हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका स्वागत करती हूं और आज लेकर आई हूं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है क्योंकि जैसे कि मैं क्लाइमेट स्टार्ट करने वाली हूं और क्लाइमेट से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप क्लाइमेट को समझ पाएंगे। तो आज हम आप पढ़ाने वाले हैं आपके लिए ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, टेम्परेचर जोन पढ़ाने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके बाद हम आपको प्रेशर बेल्ट भी पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो टर्म उसमें आएंगे तो आप उसको समझ सकें, इसलिए ये ज़रूरी है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ताप कटिबंध। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, वो आज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तापमान का प्रदेशीय वितरण, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का वितरण किस तरह से किया गया है ये बताने वाले हैं। सबसे पहले बताएं कि किसने ये कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, प्राचीन ग्रीक विचारकों के अनुसार तापमान का प्रादेशिक वितरण में क्षैतिज वितरण होता है। उन्होंने बताया है कि अगर हम तापमान का ग्लोब में अगर वितरण करेंगे, अगर वहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये क्षैतिज वितरण होता है, लॉन्गिट्यूड नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, परंतु ग्लोब को तापमान की दृष्टि से, एक मिनट पेन ले लेंगे, पेन है, एक मिनट, कलर चेंज करेंगे, ब्लैक कलर है, कलर कौन सा चेंज करें, और कलर ले रहे हैं रेड। ठीक है, ठीक है, तो क्या बताया था, परंतु ग्लोब को तापमान, आज आपको लग रहा होगा कि स्क्रीनशॉट जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन नहीं आ रही। एक्चुअली पावर पॉइंट मेरा कुछ हैंग कर रहा है, काफ़ी कोशिश की नहीं हुई, नहीं, इसलिए हम कल सैटरडे को भी क्लास नहीं ले पाए। आज संडे को क्लास ले रहे हैं, लेकिन मैंने कहा क्लास ले लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा से पीपीटी तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। अब बाकी इतना तो जूम मैंने कर ही दिया कि आप लोगों को आराम से दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया ये बताएंगे कि प्राचीन ग्रीक विचारकों के अनुसार तापमान का प्रादेशिक जो वितरण दिया गया है वो क्षैतिज वितरण होता है, उन्होंने बताया सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि अगर हम बताना चाहते तो सीधे बता देते कि उष्णकटिबंध शीतकटिबंध, सीधे सीधे आपको बता देते, लेकिन आपको डायरेक्ट बताने से अच्छा है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन बताएं जिससे आप मेंस में लिख सकें उस चीज़ को। ठीक है, तापमान का प्रादेशिक वितरण में क्षैतिज वितरण होता है, परंतु ग्लोब को तापमान की दृष्टि से कुछ ऐसे खास प्रदेशों या मंडलों में विभक्त कर लेते हैं। अच्छा, ग्लोब है जैसे कि पृथ्वी, ग्लोब किसे, पृथ्वी को, उनमें कुछ ऐसे खास प्रदेशों मंडलों में विभक्त करते हैं जिनमें तापमान का वितरण तथा उनकी विशेषताएं लगभग समान हो। अगर हम वहाँ तापमान में बांटेंगे, कटिबंध अगर बनाएंगे तो उनका जो भी कटिबंध रहेगा उनमें लगातार जो अक्षांश होगा तो उनमें तापमान का वितरण समान होना चाहिए। ये देखेंगे पहले। इन मंडलों का सीमांकन अक्षांशों के आधार पर किया जाता है। हाँ, कि आप अब उष्ण कटिबंध है कौन से अक्षांश पे है, और फिर हम बताएंगे शीतोष्ण कटिबंध कौन से अक्षांश पे है और शीत कटिबंध कौन से अक्षांश पे। तो ये क्या है, अक्षांशों के आधार पर इसका सीमांकन किया गया। इनका हम सीमा कैसे करेंगे, बॉर्डर, जो सीमांकन का मतलब होता है बॉर्डर बताना। ठीक है, अगर उनका बॉर्डर बताएंगे तो अक्षांशों के आधार पर ही बताएंगे कि यहाँ तक ये शीत कटिबंध है और यहाँ तक उष्ण कटिबंध है, ये है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर प्राचीन ग्रीक विद्वानों ने ग्लोब को 3 प्रमुख कटिबंध में विभाजित किया। अब आगे हम अपने टॉपिक पर। ठीक है, अब अपने टॉपिक पर आ गए। ये था इंट्रोडक्शन। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर प्राचीन ग्रीक विद्वानों ने, सबसे पहले किसने किया था, प्राचीन ग्रीक विद्वानों ने ग्लोब को कितने भागों में, 3 भागों में, याद रखना, 3 प्रमुख कटिबंधों में विभक्त किया था। ठीक है, किसमें, 3 प्रमुख कटिबंधों में विभक्त किया था। ठीक है, तो पहला कौन सा कटिबंध है, पहला है उष्ण कटिबंध। अभी मैंने इसका चित्र भी बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें भी दिखाएंगे, हम आपको समझाएंगे। पहला है उष्ण कटिबंध। पहला जो कटिबंध है, कटिबंध मीन्स, कटि मीन्स होता है जैसे कि कमर, बंध मीन्स जो पेटी लगी होती है, और ये कटिबंध के ग्लोब के पर कटिबंध जैसे फैले हुए हैं, पेटियों के रूप में फैले हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया कटिबंध, उष्ण कटिबंध। मतलब टॉरिड जोन या ऐसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। उष्ण कटिबंध को टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल, ज़्यादा मोटा हो रहा है, इसको कम करेंगे, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ये बोलेंगे टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। तो पहले ये उष्ण कटिबंध कौन है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर। अगर भूमध्य रेखा के दोनों ओर चलेंगे, पहले हम मैप पे ही चल लेते हैं। ठीक है, मैप पे चलते हैं क्योंकि जिससे आपको समझने में आसानी हो, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे। देख लीजिए, ये है हमारे जोन, ये है हमारा ग्लोब यानी पृथ्वी। ठीक है, ये हमारा ग्लोब यानी पृथ्वी। ठीक है, और इनको बांटा गया है कितने कटिबंधों में,
3 कटबंध में बांटा गया, ठीक है, याद रखिएगा 3 कटबंध में बांटा गया है। ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये कौन सी रेखा है? अक्षांश देशांतर हम पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा अच्छे तरह से, ठीक है। ये है 0 डिग्री देशांतर अक्षांश है, ठीक है। इसको बांटा गया है किसमें? बताया कि ग्लोब को 3 कटबंध में बांटा गया है। अगर हम 0 डिग्री से साउथ चलेंगे 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 या 23.5 डिग्री, 0.5 डिग्री, ठीक है, ये साउथ है तो ये दक्षिण, ये नॉर्थ है तो ये उत्तर, ठीक है। अगर हम 0 डिग्री से चलेंगे साउथ 23.5 डिग्री और 0 डिग्री से चलेंगे नॉर्थ 23.5, नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश और ये है दक्षिणी अक्षांश। इसमें चलेंगे तो इसके बीच जो ये क्षेत्र रहेगा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बीच जो ये क्षेत्र होगा, ठीक है, इसके बीच ये जो क्षेत्र होगा इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध, ठीक है, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है। ये ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन, और या टॉरिड जोन भी इसे बोलते हैं, टॉरिड जोन, ठीक है, इसको ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है इसमें? क्योंकि एक्चुअली स्लाइड में प्रॉब्लम हो रही थी, कल से बहुत हैंग कर रहा था। पावर पॉइंट क्या है वो उसको बाद में हम एक स्लाइड बनाएंगे। अब हम जो नेक्स्ट बनाएंगे तो पीपीटी नहीं बनानी पड़ेंगे हमको, ठीक है। टॉरिड जोन है और ये ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। जैसे 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ में चलेंगे तो ये कौन सा है? ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध किसे करते हैं? उष्ण मीन्स गर्म, जहाँ पे गर्मी रहेगी, ठीक है, वो जो जोन, कटिबंध मीन्स जोन जो रहेगा, जो क्षेत्र रहेगा उसे बोलेंगे उष्ण कटिबंध, ठीक है। और अगर हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अगर चलेंगे 66 डिग्री मतलब 66.5 डिग्री या 66.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश, आर्कटिक वृत्त है ये 66 डिग्री एंड हाफ, इसको 66.5 डिग्री भी लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कहीं आप लिखें तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं तो ये याद रखिएगा, 60.5 भी होता है और 66.5 डिग्री, ठीक है। ये अगर चलेंगे तो ये कौन सा? आर्कटिक वृत्त। 23.5 से अगर 66.5 डिग्री तक चलेंगे नॉर्थ में, ठीक है, ये 0 डिग्री के उत्तर में ये नॉर्थ है और ये साउथ में ये साउथ अक्षांश है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, याद रखना। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध बताने की जरूरत नहीं, हम समझा चुके। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध होगा, यहाँ पे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, 0 डिग्री के। तो हम चलेंगे 23.5 से 66.5 तक, तो ये कौन आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री, तो ये कौन सा जोन हो जाएगा? ये इसके बीच में जो जोन पड़ेगा, जो क्षेत्र पड़ेगा उसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, ठीक है, इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये लिखा हुआ है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, टेम्परेट जोन, इसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, ठीक है। उसके बाद 66 से अगर हम 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, पोल तक चलेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक चलेंगे तो ये कौन सा जोन हो जाएगा? फ्रीजर जोन, इसे बोलते हैं शीत कटिबंध, फ्रीजर जोन इसे बोलते हैं शीत कटिबंध, ठीक है, याद रखना। ये लिखा हुआ है, ये है जो कटिबंध है, इसे बोलते हैं क्या? शीत कटिबंध। उसी प्रकार हम चलेंगे साउथ में भी सेम 0 से 23.5 डिग्री से, यहाँ तो बता दिया है आपको उष्ण कटिबंध है, और 23.5 डिग्री 66.5 तक चलेंगे शीतोष्ण कटिबंध रहेगा साउथ में, ठीक है। एस मतलब साउथ एंड नॉर्थ है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल, ये है आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं इसे। 66.5 डिग्री से अगर 90 डिग्री साउथ चलेंगे तो ये कौन सा कटिबंध हो जाएगा? शीत कटिबंध हो जाएगा। ये देखो लिखा है शीत कटिबंध, ठीक है, ये होगा शीत कटिबंध, इसी बोलते हैं फ्रीजर जोन, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, जो हम बता रहे थे, ठीक है। पहला कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध, ये उष्ण है, उष्ण कटिबंध, ठीक है, इसे बोलते हैं टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, याद रखना, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, याद रखिएगा, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल। ये उष्ण कटिबंध है, उष्ण, ठीक है, उष्ण मीन्स गर्म, ठीक है, उष्ण कटिबंध है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर बताया, भूमध्य रेखा के दोनों ओर होगा, मतलब भूमध्य रेखा कौन? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, मेडिटेरियन लाइन भी बोलते हैं और इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं, मतलब उसे बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा, ठीक है, और मेडिटेरियन लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच, ठीक है, तक विस्तृत भाग को उष्ण कटिबंध
के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, भूमध्य रेखा के दोनों ओर चलेंगे 23.5 डिग्री अक्षांश, कर्क तथा मकर दोनों रेखाओं के बीच जो भाग पाया जाएगा वो उष्णकटिबंध है, ठीक है। जहां भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, अभी जस्ट बताएंगे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वहां लंबवत होती है, लंबवत मतलब डायरेक्ट होती है, तथा शेष भाग में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत अवश्य होता है, और सभी जगह पे सूर्य जरूर उत्तरायण दक्षिणायन होगा, उस अकॉर्डिंग एक बार जरूर वह लंबवत होता है, ठीक है। उत्तरायण दक्षिणायन वही बात हम प्रेशर बेल्ट बताएंगे तब समझाएंगे। भूमध्य रेखा के आसपास वाले भाग में वर्ष भर ऊंचा तापमान रहने के कारण शीत ऋतु नहीं होती है। अगर भूमध्य रेखा के बाद चलेंगे, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास जाएंगे तो वहां देखेंगे कि हम वहां तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, इसलिए वहां शीत ऋतु नहीं पाई जाती, ठीक है। शीत ऋतु विंटर सीजन नहीं पाया जाता, परंतु कर्क तथा मकर रेखाओं के पास ग्रीष्म तथा शीत ऋतु साफ नजर आती, ठीक है। और कर्क और मकर रेखाओं पर ग्रीष्म और शीत मतलब समर और विंटर दोनों सीजन पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। हम यहाँ बता रहे थे, अगर यहाँ हम सन मान लें, अगर सोच लो, अगर यहाँ हम सन मान लें, सूर्य, या फिर कोई टॉर्च भी अगर हम यहाँ ले लें, क्योंकि इस फुल स्क्रीन नहीं हो पा रही है तो इस तरह समझना पड़ेगा। तो इसमें प्रकाश जो पड़ेगा, देखो यहाँ पे तिरछा जा रहा है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो प्रकाश जा रहा है वो तिरछा जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और आप देखेंगे यहाँ पे जो आएगा वो डायरेक्ट लंबवत प्रकाश आएगा, ठीक है। सनलाइट जो होगी सूर्य की वो डायरेक्ट आएगी, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट हो रही, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हो रही और यहाँ पे तिरछी जा रही है, ठीक है। ये देखो होकर निकल जा रही है बाहर से ध्रुवों पर, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ पे आ रही है, ये देखो, ये, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट भूमध्य रेखा पर बिल्कुल ही डायरेक्ट, ये हो गया सूर्य हमारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भूमध्य रेखा रहती है इक्वेटोरियल लाइन रहेगी और मेडिटेरियन लाइन रहेगी, वहां पे जो सनलाइट रहेगी वो लंबवत रहेगी, डायरेक्ट रहेगी, ठीक है। और जो और भी सीजन, जैसे यहाँ पे पोल्स रहे हैं, ठीक है, और ये टेम्परेट जोन होगा, यहाँ पे तिरछी पड़ेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कम सनलाइट किसको प्राप्त होती है, सबसे कम सनलाइट किसको प्राप्त होती है, वो है ध्रुवों पर, पोल्स पर, ठीक है। और लंबवत किस पर पड़ रही है, डायरेक्ट किससे पड़ रही है, भूमध्य रेखा पर। और कर्क रेखा, मकर रेखा पर भी डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, ठीक है। और सबसे कम सनलाइट जहाँ मिलेगी तो ऑब्वियस है वहाँ पर टेम्परेचर कम पाया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर कम पाया जाएगा, और जहाँ डायरेक्ट सनलाइट होगी वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी पढ़ लेते हैं बाकी और हम समझाएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, ये बता दिया ना, ठीक है। और पहला हो गया कौन सा, उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल जोन एंड इसे टॉरिड जोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जस्ट नेक्स्ट समझाने के लिए ही लगाया हुआ है मैप मैंने, ठीक है। वो ये मैंने अपने हाथों से ही बनाया था, ये वाला, और ये हम आप लोगों को डाउनलोड किए हैं आपके। देखो ये जीरो इक्वेटर है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जीरो इक्वेटर है, इसे बोलते हैं कौन सी, भूमध्य रेखा, मेडिटेरियन लाइन, और ये है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, जो पृथ्वी को क्या 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में। ये हम पढ़ा चुके हैं अक्षांश में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम 0 डिग्री से 23.5 ओफो 1 मिनट कट गया, इसको अब इरेजर वगैरह इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इसे समझ लीजिएगा ऐसे, ठीक है। 0 डिग्री से अगर चलेंगे हम 23.5, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। ये तो कंसेप्ट आपको पता ही होगा। ये मकर रेखा हो गई साउथ में, ठीक है। 23.5 नॉर्थ में हो गई कर्क रेखा, ये नॉर्थ है, ये कर्क रेखा हो गई, ठीक है। और ये है साउथ, ये हो गई मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो क्षेत्र आपको रेड में दिखाया गया है, ये कौन सा क्षेत्र है, उष्णकटिबंध, याद रखिएगा, ये कौन सा है, उष्णकटिबंध है, उष्णकटिबंध, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन, ठीक है, टॉरिड जोन, ठीक है, इसे बोलते हैं। अगर 23.5 से 66 डिग्री आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक वृत्त है, तक चलेंगे तो ये कौन सा जोन हो जाएगा, इसके मध्य जो जोन पाया जाएगा, जोन मतलब क्षेत्र, ठीक है, कटिबंध बोलते हैं इसको, ताप कटिबंध,
हिंदी में, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, टेम्परेट जोन होगा, ये होगा टेम्परेट जोन। इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। अच्छा, इसे शीतोष्ण कटिबंध क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह है इसमें शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण से मिलकर बना है शीतोष्ण, ठीक है। जिसमें शीत और उष्ण दोनों ही क्षेत्र पाए जाते हैं, दोनों की ही समानताएं पाई जाती है शीत प्लस उष्ण में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध, शीत तथा उष्ण से मिलकर बना है, ठीक है। जो ना तो पूरा शीत है और ना तो पूरा उष्ण है, तो इसे बोलते हैं शीतोष्ण, ठीक है। आधा गर्म आधा ठंडा, तो शीतोष्ण, ठीक है। ये शीतोष्ण होता है, ना तो पूरा गर्म है और ना तो ही पूरा ठंडा है, ठीक है। उष्ण मीन्स गर्म होता है, शीत मीन्स ठंडा, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेट जोन। और फिर 66 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल से चलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर पोल मान लीजिए आप, पोले के पॉइंट रूप में है, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रिजिड जोन या पोलर जोन, ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं ना, पोलर जोन, इसी बोलते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, ठीक है, शीत कटिबंध। इसे बोलते हैं फ्रिजिड जोन, मतलब फ्रीज जानते हो ना, फ्रिज में जमा हुआ, हमेशा जो जमा रहता है, पोल्स हमेशा, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं मिल पाती तो वो हमेशा जमा रहता है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया शीत कटिबंध। उसी तरह से अगर हम साउथ में चलेंगे, सेम साउथ में रहेगा 23 हाफ से 60 डिग्री हाफ आर्कटिक सर्कल तक चलेंगे, तो ये जो क्षेत्र होगा ये टेम्परेट जोन है, ठीक है। एक बार लिख दिया है टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। और 66 डिग्री आर्कटिक सर्कल से अगर चलेंगे 90 डिग्री साउथ तरफ, साउथ पोल, ये भी ध्रुव हो गया, यहाँ पे पॉइंट के रूप में है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव पॉइंट में है, उत्तरी ध्रुव, ये पोलर जोन लिखा हुआ है, ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पे हो गया दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये कौन सा हो गया, शीत कटिबंध हो गया, इसी को बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन, ठीक है, फ्रिजिड जोन, ठीक है, इसी को बोलते हैं शीत कटिबंध। और इसी को बोलते हैं पोलर जोन, यानी ध्रुवीय क्षेत्र, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। ये बता दिया हमने आपको। और एक चीज आप क्या बताने वाले थे, पहले हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, फिर इसमें आके कुछ और फिर बताएंगे आपको, ठीक है। ये दूसरा कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध, जैसे अभी बता रहे थे हम आपको। दूसरा कौन सा है, शीतोष्ण, 3 कटिबंध में बांटा गया था, पहला उष्ण, दूसरा शीतोष्ण और थर्ड शीत कटिबंध, ठीक है। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री तथा 66 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, 23.5 डिग्री से 66 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस भाग में दिन तथा रात्रि की अवधि अधिक होती है, परंतु 24 घंटे से कम की होती है, 24 घंटे से अधिक नहीं होती है। अधिक, कई बार ऐसे हम बोलते हैं कि ठंडियों में दिन छोटे होते, रातें बड़ी होती हैं, और गर्मियों में दिन बड़े होते, रातें छोटी होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे के ऊपर निकल जाएंगे, कुछ मिनटों का अंतर होता है, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन की स्थितियों के कारण ऋतुओं में पर्याप्त अंतर होता है, ठीक है। ये सूर्य का उत्तरायण कब होता है, कैसे दक्षिणायन होता है, ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जब प्रेशर बेल्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें बताएंगे कि कैसे ये होता है, कि पर्याप्त अंतर होता है। ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं में, इसमें जो शीतोष्ण कटिबंध है, ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में तापमान में भी अत्यधिक अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि शीत ऋतु में माइनस में चला जाएगा कई बार, और ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर 50+ भी हो जाता है, ठीक है। इन जो ये रीजन, जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र की बात करिए, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएंगे, इस भाग में रात्रि की अवधि अधिक होगी और 24 घंटे से लेकिन कम की होगी। सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन की स्थितियों के कारण, उत्तरायण होगा तो गर्मी, दक्षिणायन होगा ठंड की स्थिति कारण ऋतुओं में पर्याप्त अंतर होता है। ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं के तापमान में अत्यधिक अंतर होता है इन क्षेत्रों में। और फिर लास्ट में है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में क्या है, दोनों गोलार्धों में 66 डिग्री तथा ध्रुवीय केंद्रों के बीच, अभी बताया ध्रुवीय केंद्र के बीच 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ में ये पाया जाएगा, के बीच शीत कटिबंध की स्थिति होती है, ठीक है, दोनों गोलार्धों में, जहां पर सूर्य की किरणों
कि अत्यधिक तिरछेपन के कारण सूर्य की किरणें क्या होती हैं, बिल्कुल तिरछी हो जाएंगी, ठीक है, और तापमान नीचे रहता है, क्योंकि तिरछी हो जाएंगी तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे उन्हें सनलाइट प्राप्त नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें देख रहे हैं, हमने दिखाया, और तिरछी होकर निकल जा रही, ठीक है, उनमें वहाँ उनको क्या टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा, सनलाइट नहीं मिल पा रहा, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर ग्रो नहीं हो पाता, ठीक है। तो तापमान क्या नीचे रहता है। दिन तथा रात्रि की अवधि 24 घंटे से अधिक की होती है। यहाँ पे ध्रुवों पे 24 घंटे से अधिक होती है। ध्रुवों के पास 6 महीने का दिन, याद रखना कि ध्रुवों के पास 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है, ठीक है, 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने की रात होगी। यहाँ सूर्य कभी भी लंबवत नहीं हो पाता। वहाँ पे कभी भी सूर्य क्यों लंबवत नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्लोब देखेंगे अर्थ पे, वो तो थोड़ा टिल्टेड है, ठीक है, टिल्टेड है, थोड़ा झुका है हुआ है अपने अक्षांश पर, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री उसका झुका हुआ है। उस झुकाव के कारण कभी भी जब भी ऐसे अगर पृथ्वी घूमती है तो वो ऐसे झुकी हुई है। अब हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि हम दिख तो रहे नहीं है आपको, ठीक है। तो झुकाव के कारण दोनों ध्रुवों पर ऐसे झुकाव के कारण घूमती रहती, तो वो रीजन कभी भी सूर्य के डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आ पाता, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, हाँ नेक्स्ट बस ये, अब हम आपको बताएंगे कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखो मैंने बताया आपको, ठीक है, ये सनलाइट है, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, या तिरछी होकर निकल जा रही है, और ये उस जो ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट प्राप्त हो रही है, ठीक है। जहाँ पे, और यहाँ पे शीतोष्णकटिबंध है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे लंबवत में तिरछी सनलाइट प्राप्त होती है। देखो आप देख रहे हैं ना, तिरछी सनलाइट जो होती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, कहाँ पे, टेम्परेट जोन पे, ठीक है। और डायरेक्ट सनलाइट कहाँ मिलती है, ट्रॉपिकल जोन पर, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत कर्क रेखा कौन, ये 23.5 डिग्री, ठीक है। भारत कर्क रेखा के लगभग 2 बराबर भागों में, देखो हम बताएं, ये कर्क रेखा है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत कहाँ पे होगा, इसका जो दक्षिणी भाग होगा भारत का उष्णकटिबंध में, तथा इसका उत्तरी भाग शीतोष्णकटिबंध में है, ठीक है। तो हम यहाँ बनाएंगे मैप, मोटा मोटी समझने के लिए। एक मिनट, ये क्योंकि हौच पौच नहीं हो जाएगा, ये बता दिया हम आपको, ठीक है। जैसे यहाँ भारत बना दिया मैंने, ठीक है, ये है भारत, 2 बराबर भागों में आती, गुजरात से निकलती है, आपको याद रखना, ठीक है, ये कर्क रेखा, ठीक है। तो इसका ये क्या है, आधा तो भारत है किसमें, शीतोष्णकटिबंध में, उत्तर में रहेगा इसका शीतोष्णकटिबंध, ये दिख रहा है ना, उत्तर में इसका शीतोष्णकटिबंध है, और दक्षिण में कौन सा कटिबंध पड़ रहा है, उष्णकटिबंध, ठीक है, दक्षिण में उष्णकटिबंध पड़ रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत की जो उत्तरी सीमा पर उत्तरी सीमा पर का है, विशाल हिमालय पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे हिमालय पर्वत पाया जाता है। तो क्या होता है, हिमालय के होने से जो मध्य एशिया को, ये क्या, हिमालय अलग कर देता है भारत को मध्य एशिया से, ठीक है। यहाँ एशिया पड़ेगा, तो वो जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं, वो उनको ये रोक लेता है, ठीक है, उनको रोक लेता है भारत में आने से। तो रोक लेता है, तो इसलिए वहाँ की ये पवनें यहाँ नहीं आ पाती। इस प्रकार समस्त भारत को क्या बोलते हैं कि उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसी सभी पूरे भागों में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु यहाँ तक नहीं आ पाती हिमालय द्वारा। और भारत क्या दोनों कटिबंध में है, देखो दिख रहा है ना, ये शीतोष्णकटिबंध में और उष्णकटिबंध में, ठीक है। और लेकिन अगर जलवायु की बात की जाए, भारत में कौन सी मानसूनी प्रकार की उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय, याद रखो, ठीक है। लेकिन भारत का पोजीशन कहाँ, ये है, तो भारत क्या है, उष्णकटिबंध में, क्योंकि जो नॉर्थ में है वहाँ पे हिमालय है, तो वहाँ हिमालय के होने के कारण ये वहाँ पे हिमालय होने के कारण यहाँ भारत में कौन सी साइबेरिया रीजन से आने वाली ठंडी पवनें, ध्रुवीय पवनें नहीं आ पाती हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय, पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं, एक और टॉपिक है, एक मिनट, ठीक है, आपको बता टेम्परेचर बताएंगे, एक मिनट, मैप, ठीक है, यहाँ हो गया जीरो इक्वेटर, ठीक है, ये हो गया जीरो इक्वेटर, याद रखना, ये हो गया जीरो इक्वेटर। अगर हम यहाँ से चलते हैं
जीरो इक्वेटर से चलेंगे भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा से चलेंगे कहाँ पे, पोल्स की तरफ, ठीक है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ चलेंगे। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या हो जाता है, ध्रुवों की ओर चलने पर तापमान क्या होता है, कम होता जाएगा, ठीक है। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ये इधर से अगर ये जाएंगे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, तो क्या होगा, तापमान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं, और ये जो ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती है लंबवत, ठीक है, यहाँ पे कम होता जाएगा। तो ऐसे हम चलेंगे कि अगर निम्न अक्षांश, इन्हें निम्न अक्षांश बोलते हैं, 0 डिग्री निम्न अक्षांश, याद रखना है आपको, ठीक है। अगर 0 डिग्री निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर चलेंगे, उच्च अक्षांश 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ दोनों साइड, तब चलेंगे तो क्या होगा, तापमान कम होता जाएगा। और अगर हम उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आएंगे, मतलब कि अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, इक्वेटर की तरफ आएंगे, औसत रेखा की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है, तापमान बढ़ता जाएगा, तापमान अधिक होता जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ठीक है, तापमान क्या अधिक होता जाता है। अगर जैसे कि हम ध्रुवों से अगर कहाँ इक्वेटर की तरफ आएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा, ठीक है, और अगर हम इक्वेटर से ध्रुवों पर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। लेकिन एक और बात याद रखने की आपको ज़रूरत है कि अगर आपको लग रहा होगा कि 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिल रही, डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो लेकिन हम ये आपको बताते हैं कि यहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता। अगर बात करी जाए औसत टेम्परेचर की, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कर्क रेखा पे, यहाँ कर्क रेखा पे और मकर रेखा पे पाया जाता है, ठीक है। अधिक भूमध्य रेखा के आसपास इतना अधिक टेम्परेचर नहीं पाया जाता, ना तो भूमध्य रेखा के पास और ना उसके आसपास, ना भूमध्य रेखा के पर ना उसके आसपास। क्यों नहीं पाया जाता, और सब अधिक अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर्क रेखा और मकर रेखा पर पाए जाने का कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है यहाँ टेम्परेचर, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, हमेशा डायरेक्ट पड़ती हैं, तो यहाँ हमें रोज क्या होता है, वर्षा होती है, रोज वर्षा होगी तो बादल बनेंगे, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हमेशा बादल छाए रहते हैं, बादलों से ये कवर्ड रहता है ट्रॉपिकल जोन। और जब ट्रॉपिकल जोन नहीं, इक्वेटर लाइन, अगर ये बादलों से कवर्ड रहेगी तो डायरेक्ट इसमें सनलाइट नहीं मिल पाती, सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं जा पाएंगी, डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, तो टेम्परेचर डायरेक्ट नहीं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। और लेकिन कर्क रेखा मकर रेखा पर ये आकाश आसमान साफ रहता है और सूर्य की किरणें सीधी डायरेक्ट वहाँ प्रवेश कर जाती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। कहाँ पे, कर्क रेखा और मकर रेखा पर, किससे, भूमध्य रेखा से अधिक पाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर किस में अधिक पाया जाएगा, कर्क रेखा मकर रेखा या फिर इक्वेटर पर, तो कर्क या मकर रेखा पर पाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट था और ये हमारी पूरी क्लास आज कंप्लीट हुई, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कोई स्लाइड ये प्रॉब्लम कर रही है, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा, स्लाइड कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, दूसरी स्लाइड बनाएंगे, ठीक है। तो हमने ताप कटबंध आपको बता दिए, ताप कटबंध एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ताप कटबंध बता दिए आपने, पृथ्वी के ताप कटबंध। पृथ्वी में कितने प्रकार के ताप कटबंध पाए जाते हैं, 3 प्रकार के ताप कटबंध पाए जाते हैं। पहला है उष्ण कटबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटबंध, तीसरा है शीत कटबंध, ठीक है। तो उष्ण कटबंध भूमध्य रेखा के दोनों 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच पाए जाएंगे, ठीक है। और बाकी और चलते हैं, दूसरा इसमें समझाने की बाकी बता ही दिया है, ठीक है, ये देखो बता दिया कहाँ कहाँ कैसे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इसमें टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, ये भी हमने आपको बता दिया। और दूसरा चलेंगे शीतोष्ण कटबंध। शीतोष्ण कटबंध ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाएगा, ठीक है। और शीत कटबंध कहाँ पाया जाएगा, 66.5 डिग्री से ध्रुवीय केंद्रों के बीच 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ में पाया जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी को यानी पृथ्वी को या ग्लोब को 3 कटबंध में बांटा गया था, ठीक है। कौन कौन सा, उष्ण, शीतोष्ण, शीत कटबंध, ठीक है, याद रखिएगा। और उनमें क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं वो भी हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं अपना क्लास का एंड, ठीक है। फिर से आते हैं प्रेशर बेल्ट लेके, ठीक है, कोशिश करेंगे पावर पॉइंट हमारा काम कर जाए, ठीक है। काफ़ी दिक्कत होने के बाद क्लास कल नहीं ले पाए हैं, पावर पॉइंट जैसे काम करेगा, हम कल क्लास लेके आएंगे प्रेशर बेल्ट की, ठीक है, जो फुल स्क्रीन पे आ जाए, तो अच्छे से समझाते बनता है कि इसमें तो हौच पौच सा मुझे भी लग रहा था आज, ठीक है। लेकिन आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या बेल्ट हैं, कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं और भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। तो आते हैं फिर
कल अपनी नई क्लास लेके। ठीक है, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें मस्त रहें, व्यस्त रहें, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए, इससे हमारा भी मनोबल बढ़े, हमें भी एनर्जी मिले और अच्छा कंटेंट देने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे। ठीक है, जो समझ में नहीं आए तो वो बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो हमें ज़रूर बता के कमेंट कीजिए, बताइएगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, क्लाइमेट जस्ट स्टार्ट करेंगे, क्लाइमेट स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम आपको पहले कटबंध आज पढ़ा दिए हैं। ठीक है, टेम्परेचर जोन पढ़ा दिए हैं, और उसके बाद प्रेशर बेल्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रेशर बेल्ट पढ़ाएंगे, तापीय पेटियाँ जो होती हैं वो पढ़ाएंगे, एक दाबी पेटियाँ तापीय पेटियाँ जो भी होती हैं, प्रेशर बेल्ट, ठीक है, वो पढ़ाएंगे। उसके बाद आप क्लाइमेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बीच बीच में जो हमारी सीरीज चल रही थी कॉन्टिनेंट वाइज वो भी कराते रहेंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैं वो भूल गई हूँ या मैंने छोड़ दिया, वो भी कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।